वगैरह पे चलेंगे तो फिर अच्छा लगेगा इक्लॉन फॉर्म रैंक से। फिर वहां से जो क्लासेस होंगे फिर लगेगा कि हाँ मैट्रिसेस का क्लास एक्चुअली में जो नेट का है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सारा चीजें समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ सर। सर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने कैसे कल फिर से बता देना सर। ऑर्थोगोनल कैसे क्रिएट किया, देखो ऑर्थोगोनल कुछ नहीं करना। एक चीज आप नोट कर लो, कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता, ठीक है, सारा चीजें मेरे दिमाग में हमेशा थोड़ी रहता है, नहीं रहता है, तो हम क्या सोचते हैं कि बेसिक जाते हैं, उनका जड़ क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, पहले तो ये दिमाग में आता है। जैसे ऑर्थोगोनल कहा, मुझे भी नहीं पता था कितना होगा, नहीं अभी तक हम ऑर्थोगोनल निकाल के देखें ट्रिवियल एंड ट्रिवियल, जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि वैसा सोचते ही नहीं थे, अच्छा जितना इतना काम हो गया निकल गया। लेकिन पूछा तो फिर पहले क्या गया दिमाग में, पहले ये गया कि ऑर्थोगोनल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, तो कंस्ट्रक्ट होने के लिए उसका डिफिनीशन पता होना चाहिए। तो सिंपल सा डिफिनीशन कहता है कि कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज से अगर आप प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी आ जाए तो उस टाइप के मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं, राइट, ये तो पता है। या अगर उसके ट्रांसपोज से उसको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो भी आइडेंटिटी आना चाहिए, ये दोनों तरीके से होता है। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल। इसके यह बात कि अच्छा ऑर्थोगोनल बनाना है तो हम लोग को क्या करना है, लेना। अब ऑर्डर की बात, ऑर्थोगोनल, तो सबसे पहले हम कितना करेंगे, ऑर्थोगोनल बनाएंगे तो 5x5 6x6 का थोड़ी सोचेंगे, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि 1x1 2x2, छोटे क्वेश्चन से हम जनरल क्रिएट कर सकते हैं ना। 1x1 इजी होता है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है, 2x2 से स्टार्ट किए। ऑर्थोगोनल में बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सम एंट्रीज दे देंगे आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अब बोलेंगे ये एंट्री से आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे कितने सारे होंगे, जो अभी हम लोग आज के क्लास में किए। ऑर्थोगोनल में भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2x2 का कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्थोगोनल क्या किया, सिंपल सा कोई भी एबीसीडी लिए, जो हम यहाँ पे आई थिंक लिखे हुए थे रफ में। ठीक है, तो क्या किए, सपोज करते हैं कोई भी हम लोग एबीसीडी लेते हैं, या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, काम का नहीं है। सोचना कैसे है ये हम बताना चाह रहे हैं कि मुझे तो पता चल गया डिफिनीशन से कि ये मेरा चीजें होता है, हाउ टू वर्क। मान लेते हैं कि 2x2 पे हमको वर्क करना है, सबसे पहले हम छोटा लेंगे, तो जैसे हम बोले कि ए बी सी डी, और इसका ए ट्रांसपोज जो हो जाता है वो होता है ए बी सी डी, इतना पता है। चलिए अब की बार हम लोग ए ट्रांसपोज ए करते हैं, पिछले बार ए ट्रांसपोज किए थे, है ना, ए ट्रांसपोज ए करते हैं, तो कितना हो जाएगा ए ट्रांसपोज ए। हाँ, मुझे चाहिए आइडेंटिटी, तो ए सी बी डी, ठीक है, और ए बी सी डी, सिंपल सा आराम आराम से सोचना है। तो कितना हो गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन आता होगा आई होप, ऐसे भी हम लोग आगे जाने वाले हैं, ए बी, और यहाँ पे कितना हो गया सी डी। ठीक है, फिर इधर से भी आपका हो गया सी डी, तो यहाँ से क्या, यहाँ से हो गया बी ए प्लस डी सी, यानी कि वही हो गया ए बी प्लस सी डी। ठीक है, और यहाँ कितने होंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया आपके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। क्या ये सही है, हाँ या ना। अब मुझे ऑर्थोगोनल के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए मुझे आइडेंटिटी 1 0 0 1, तो कंपेयर कर लेंगे ना, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से मुझे पता चल गया ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, बी स्क्वायर प्लस एक चीज बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा गलती हो गया, डी स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक आ गया कंडीशन और, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन कंडीशन निकल के आता है, जो कि क्या बनाता है, अगर 1 2 3 ये तीनों कंडीशन इस मैट्रिक्स में फुलफिल हो रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्यों आया जनरल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल थीटा के लिए, तो थीटा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो जिसमें कि थीटा इंडिपेंडेंट है उस टाइप के इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इक्वेशन में डिपेंड करता है, थीटा के वैरी करने पे मेरा वैल्यू जो होता है उसका अलग अलग आ सकता है। ठीक है, कर लेकिन यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो उसको आइडेंटिटी कहेंगे। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही गया कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हम क्रिएट करें जिसमें कि हमेशा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो। तो वो इसीलिए यहाँ गया। अब चाहो तो साइन थीटा भी ले सकती हो, एक साइन थीटा लेते हैं और एक कॉस थीटा लेते हैं। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, चाहे थीटा कुछ भी रखो। ठीक है, अच्छा एक यहाँ से पता चल गया कि अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा ली। अब इसका भी यहाँ पे आपको देखना बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आप इसमें भी तो यहाँ पे ले सकती हो साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों सोचने के लिए कि चलिए ठीक है यहाँ भी हम क्या लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि इनका भी स्क्वायर 1 है, यहाँ भी तो वही कहता है, इस जगह पे हम ले रहे हैं। लेकिन तीसरा कंडीशन कहता है कि
जब इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या होना चाहिए, जीरो। प्रोडक्ट मतलब आमने सामने, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट में जीरो नहीं आ पा रहा है, इन जनरल नहीं ना आ रहा है। थीटा पे अभी हम लोग डिपेंड नहीं कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू नहीं रख रहे हैं। यहाँ हो जा रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। जब प्रोडक्ट करके ऐड करोगे तो एक काम करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट करके ऐड करने पे जीरो आए। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग cos थीटा, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम लोग sin थीटा। अभी भी नहीं होगा तो किसी एक में माइनस लगा देते हैं, अब चाहो तो किसी में भी लगा सकती हो। यहाँ कर दिए माइनस, ठीक, यहाँ कर दिए माइनस। अब इसमें और भी कंडीशंस आते हैं, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो होता है आइडेंटिटी का 1 होता है, तो ऐसा इसमें रखना है कि जिसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो, 1 हो। तो आपको चेक कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। इसलिए हम यहाँ माइनस लगाया और इंटरचेंज भी किए ताकि वो आसान लगे। अदरवाइज यहाँ हम साइन थीटा और कॉस थीटा रख के भी कर सकते थे, वो भी जीरो होता, लेकिन फिर आइडेंटिटी में डिटर्मिनेंट भी मुझे कितना चाहिए होता, 1। तो ये माइंड में मेरा आया कि इस तरह का अगर कुछ सोचेंगे तो क्या बन सकता है, 2/2 का ऑर्थोगोनल। क्योंकि ये जनरल इसलिए है क्योंकि थीटा हम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करो थीटा का वैल्यू π/4 रखें, थीटा इक्वल टू कितना, π/4। π/4 में आपका मैट्रिक्स कैसा बन गया, 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, और आपका ये हो गया 1/√2। ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू π/3 पे कर लो, एक नया बन जाएगा। π/8 पे कर लो, एक नया बन जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन से 2/2 का हम इनफाइनाइटली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सोचना बेसिक से है, जब भी कुछ न्यू आएगा तो जड़ पे जाना है कि आखिर ये हो कैसे था या होता कैसे है। अगर ये पता चल जाए ना, पूरा क्वेश्चन डील हो जाएगा। इसी पे इस बार का जो हम लीनियर अलजेब्रा, इवन अब सीक्वेंस सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे रियल एनालिसिस में यूनिट में, उनमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होना मुश्किल है, लेकिन उसके सिर्फ बेसिक डिफिनीशन से वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अगर हम लोग उसको सॉल्व करना चाहे ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर उसमें देखें कि अच्छा ये चीजें होता है, इनमें ये कंडीशन तो फिक्स है, बस उस कंडीशन को थोड़ा थोड़ा सोचे, डिफिनेशन लगाए, बहुत इजीली आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग प्लानिंग है कि मुझे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, वो तो एक अलग बात रहेगा हमारा। लेकिन अभी क्या करना है, हर तरीके से सोचना है, क्योंकि अभी तो सीखना है, तो हर तरीके से सोचना है, ठीक है, कि होता कहाँ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना होगा उसका बेसिक क्या है, क्योंकि बेसिक डिफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हायर तो हम लोग बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन डिफिनेशन अक्सर समटाइम्स डिफिनेशन ही भूल जाते हैं, ये होता है। कि कितना दिन से अभी जैव वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो अक्सर ये हम अच्छे तरीके से फील किए हैं कि बड़े क्वेश्चन बच्चे बना के आ जाते हैं जो टफ रहते हैं। और बेसिक डिफिनीशन मतलब इतना है कि सब स्पेस जब आपको पढ़ाएंगे, बस सब स्पेस चेक करना है, वो क्वेश्चन छूट गया, उससे नहीं हुआ। और अच्छे भारी भारी मतलब सोच सकते हैं कि टफ क्वेश्चन जो है वो डील करके आ गया, वो बना लिया, तो टाइम तो उनमें ज्यादा लग गया ना, लेकिन बेसिक डिफिनीशन वाला छूट गया। तो ऐसा होता है समटाइम्स कि डिफिनीशन से क्वेश्चन आते हैं और हमसे क्या होते हैं, गलतियां हो जाती है, ठीक है। ओके, और यस सर, एनी थैंक यू डाउट? सो मच सर। ओके, और कुछ? ठीक है, तो क्लास को, ओके, थैंक यू अमित। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाकी हम